Hello student, today we read next examples of goodness of fit test. देखो क्या एग्जाम्पल्स दे रखा है. द फॉलोइंग फिगर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए टेलीफोन डायरेक्टरी. डिजिट्स दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फ्रीक्वेंसी ये देती, ठीक है ना. तो फॉर्मूला याद है, समेशन ऑफ आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई माइनस ई आई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई ऑफ आई. एफ आई तो ये होगी, ई आई हम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? ई आई इन सब का टोटल करके, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है 10,000 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल, कितने 10 है ना, तो डिवाइड बाई टोटल वो आ जाएगी ई आई. ठीक है. अब देखो वही सेटअप नल हाइपोथेसिस. कैसे करेंगे सेटअप नल हाइपोथेसिस? अंडर द नल हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0 1 2 9 कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 1,000. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज कंप्यूटेड कैसे? वही टेबल बनाएंगे. एफ आई है और ई आई हमारे पास आ गया. ये देखो ये डिजिट्स थी, ये एफ आई फ्रीक्वेंसी थी, ये ई आई 1000 ई आई थी ना. तो वही फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई ई आई इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई. तो एफ आई माइनस ई आई करते जाओ और साथ के साथ उनका स्क्वेयर्स करते जाओ. और उसके स्क्वेयर्स को किससे डिवाइड करना है? ई आई से. इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, इसको भी सबको डिवाइड करके फिर क्या करना है, जो डिवाइड करने के बाद जो आया उसका समेशन करना है. ये आ गया का स्क्वायर. ये क्या आ गई? कैलकुलेटेड वैल्यू. यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी? टोटल वैल्यूज कितनी है 10 माइनस 1 n माइनस 1 था ना, तो 10 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 9. अब टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ इस एग्जाम्पल में दे नहीं रखी थी, नहीं दे रखी थी ना टेबुलेटेड वैल्यू 4 n डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो टेबुलेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेक करो कहाँ पर चेक करनी है, 0.05 पर और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. देखो इसी चैप्टर में लास्ट में टेबल दे रखी है इसकी. ये देखो ये टेबल दे रखी है. तो क्या निकालना था? 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये देखो ये दे रखा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये है 9 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. और का स्क्वायर किसके लिए निकालना था? 0.05 के लिए. ये रहा, ये 0.05 और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया. 0.05 का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और कितना आ गया ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 16.919. यही आ गया ना 0.055% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और किस पर? 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये वैल्यू आ गई ना. यही तो लेकर चले थे प्रोबेबिलिटी अल्फा, जो अल्फा लेकर चलते हैं वो ये. ठीक है, ये आ गई वैल्यू. अब ये देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है? का स्क्वायर. जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था उसमें का स्क्वायर लेस था, यहाँ पर का स्क्वायर क्या है? इससे कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है ना. और जैसे ही कैलकुलेटेड वैल्यू मच ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इट इज़ ए हाईली सिग्निफिकेंट. और हाईली सिग्निफिकेंट होते ही क्या करते हैं? वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. वहाँ पर ये लेस थी तो हमने एक्सेप्ट किया था नल हाइपोथेसिस को. अब ये ग्रेटर होगी तो ग्रेटर होते ही रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ठीक है. तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि डिजिट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी डायरेक्टरी. जो डिजिट्स दे रखी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है ना, तभी तो का स्क्वायर ग्रेटर आया है इससे कैलकुलेटेड वैल्यू से. कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आई है टेबुलेटेड वैल्यू से. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है. देखो ए सैम्पल एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल्स रिजल्ट्स ऑफ 200 MBAs वाज मेड. टोटल कितने दे रखे हैं? 200. इट वाज फाउंड दैट 46 स्टूडेंट हैज़ फेल्ड. तो लिखो, देखो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी. फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं? 46. उसके बाद क्या दे रखा है? 68 सिक्योर्ड ए थर्ड डिवीज़न. थर्ड डिवीज़न कितने क्या है? 68 के. 62 सिक्योर्ड ए सेकंड डिवीज़न. सेकंड डिवीज़न कितने क्या है? 62 के. और फिर क्या कहता है? एंड रेस्ट वर प्लेस्ड इट फर्स्ट डिवीजन. रेस्ट मतलब 200 में से इन तीनों का टोटल घटा दो. 200 में से इन तीनों का टोटल घटाएंगे तो कितने बच गए? 24. तो फर्स्ट डिवीजन 24, सबका टोटल करके देख लो 200 ही आ रहा है. तो 200 में से इन तीनों को घटाए वही तो आ गया ना रेस्ट. ठीक है, 24 आ गया. आर दीज फिगर्स विद द जर्नल एग्जामिनेशन रिजल्ट विजन इन दी रेशो. जो ये सारे रिजल्ट्स आए हैं ना, ये फेल्ड, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, ये किस रेशो में आए हैं? 4:3:2:1 फॉर वेरियस कैटेगरीज. ठीक है. तो देखो ये तो आ गई ऑब्जर्व वैल्यू एफ आई. तो ई आई वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फेल्ड ही लिखा था ना. फेल्ड का कितना है? 4 बाई कितना हो जाएगा? टोटल सम कितना है इनका? 4 + 3 + 2 + 1, ये तो 10 बन गया ना. तो 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 200 ये आएगी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू. इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थर्ड डिवीजन की कितनी आ गई? 3/10, 3 बाई टोटल सम और इंटू में 200. फिर 2/10 इंटू में 200, 1/10 इंटू 200 आगे ना एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है. एफ आई
EI। वहाँ पर सब की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, कोई रेशो नहीं दे रखा था, इसलिए सब का टोटल डिवाइड बाई जितनी दे रखी थी 4 पार्ट्स थे ना, तो 4 से तब निकलता था इससे लास्ट वाले एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पर इनका रेशो दे दिया, तो रेशो के अकॉर्डिंग हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हो गया क्लियर। एक्सपेक्टेड वैल्यू का एडिशन भी तो वही आना चाहिए ना, 200। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। कैसे सोल्व करते हो, वही निकालना है ना, बेस्ट फिट। देखो फिर वही कैटेगरी हो गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो क्या फॉर्मूला था इसका, का स्क्वायर का, FI माइनस EI का, FI माइनस EI और उन सब का स्क्वायर और डिवाइड बाई EI और उसका समेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स, तो 4 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो फिर निकालो का स्क्वायर 0.0543 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। का स्क्वायर तो ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, टेबुलेटेड वैल्यू, तो टेबल में चेक करो 0.05 की, इसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करो। ये देखो 0.05 दे रखा है और किसके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रहा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आ गई वैल्यू 7.815। कर लोगे चेक, ये हो गई यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 अब देखो कौन सा बड़ा है, का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आई, तो वही कैलकुलेटेड वैल्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर टेबुलेटेड वैल्यू, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल वाला जैसा हो गया। इट इज सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, कहाँ पर 0.05 है ना, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। हैंस वी मे कंक्लूड द डाटा आर नॉट कमेंसरेटेड विद दिस जर्नल एग्जामिनेशन रिजल्ट। वही हुआ ना, लास्ट में दे रखा था, यानी कि यहाँ पर सारे डाटा नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि का स्क्वायर ग्रेटर देन का स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ए सर्वे ऑफ 1800 फैमिली विद 4 चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल फैमिली कितनी है 800 और कितने चिल्ड्रन है 4 चिल्ड्रन। ईच रिजल्ट 0 का मतलब नो बॉयज़ और गर्ल्स दे रखे हैं, 0 नो बॉयज़, टोटल 4 है ना, तो 0 + 4 1 + 3 2 + 3 3 + 1 टोटल 4 होने चाहिए। मतलब बॉयज़ की पॉसिबिलिटी 0 होगी तो गर्ल्स की 4 होगी, बॉयज़ की 1 होगी तो 3, टोटल तो यही होगी ना। और नंबर ऑफ फैमिलीज इन सब का टोटल कितना है 800, इन सब का कितना हो गया 800 हो गया। इन दिस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल। देखो मेल और फीमेल की जो बर्थ्स की पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इक्वल है ना, तो कितना हो जाएगा, बॉयज़ और गर्ल 2 ही तो हैं, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। P 1/2 है तो Q कैसे निकालें, 1 - 1/2, तो Q भी कितना आ जाएगा 1/2, यही बोल रहा है ना। अब देखो किसके लिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी, R मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 सब के लिए 1 मिनट के लिए हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो PR क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ R मेल का मतलब 0 मेल भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितने हैं 4 में से पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, तो R हो गया। P⁻⁴ Q⁻⁴ n-r, तो P कितना है 1/2 है, उसी r हो गया। Q कितना है 1/2 है और उसकी पावर n की जगह कितना है 4 - r। ये सिंप्लीफाई करके बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ये आ गया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ R मेल बर्थ्स, तो ये तो था। देखो टोटल किस में निकालना है 800 फैमिलीज में, तो सारी ये तो एक ही फैमिली के लिए हुआ ना, इन ए फैमिली, एक ही फैमिली में निकालना है। एक ही फैमिली में देखो 4 4 4 4 4 एक ही फैमिली की पॉसिबिलिटी है। अब टोटल 800 है, तो 800 फैमिली का, तो ये PR है ना, PR × 800, तो 800 फैमिली का आ गया। ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब देखो R = वही 0 मेल के लिए, 1 मेल के लिए, 2 मेल के लिए, 3 मेल के लिए, 4 ही था ना मैक्सिमम। 0 मेल मतलब नो बॉयज़, ये आ गया। 1 मेल 1 बॉयज़ की पॉसिबिलिटी, 2 बॉयज़ की पॉसिबिलिटी, 3 बॉयज़ और 4 बॉयज़, ये तो होगा ना। यहाँ पर R की जगह 0 रखेंगे, 0 बॉयज़, 1 रखेंगे, 1 बॉयज़, सारे सिंप्लीफाई कर लिए। हो गया क्लियर। अब देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मेल बर्थ्स, मेल ही तो निकालना था, ये ऑब्जर्व्ड था, ये एक्सपेक्टेड अभी तो निकालना है हमने। F(0), F(1), F(2), F(3), F(4) वो एक्सपेक्टेड तो थे, FI तो दे रखा है उसने। ठीक है, दोनों का एडिशन वही 1800 आएगा, तो वही FI माइनस EI कर दिया, फिर उन सब का स्क्वायर कर दिया और उनके स्क्वायर को किससे डिवाइड कर दिया, EI से। इसको डिवाइड किया 50 से, इसको डिवाइड किया 200 से, इसको डिवाइड किया 100 से। ठीक है, ये आ गया। अब इनका समेशन ही तो निकालना था, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। अब निकालो टेबुलेटेड वैल्यू। टोटल कितने हैं 0 1 2 3 4, टोटल 5 है। 5 - 1 कितना हो गया 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
निकाल लोगे ना। अभी बता 0.05 को 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर चेक करना है 9.488। अब ये ग्रेटर हो गया ना वही का स्क्वायर यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। इट इज़ सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ, तो ये देखो 5% ही है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हेंस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और क्या कंक्लूजन निकालते हैं, मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। तभी तो ये ग्रेटर आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना, नॉट इक्वली प्रोबेबल। ठीक है, आज के लिए यही एग्जाम्पल्स। थैंक यू।